हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आप हमेशा यूं ही खुश रहो, आपकी खुशी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो। इस साल के बाद आप कभी पीछे पलट कर ना देखो। आप ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स बटोरो, ढेरों ढेर दूसरों की मदद करो, दूसरे भी आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे, प्रोटेक्शन आपको मिले ईश्वर से। ईश्वर के चहीते आप बनो, ईश्वर के समीप आप रहो, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करो, नेम फेम ग्रोथ एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपको मिले। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करे, आपको कोई छू ना पाए, आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जा रखने वाले लोग अपनी ही ऊर्जा से ग्रसित होकर आपके रास्ते से हट जाए। बस यही मेरी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। ये जो रीडिंग है ये बिहाइंड द सीन्स वाली रीडिंग है। आपके पीठ के पीछे व्हेन यू आर नॉट देयर, जब आप नहीं हो, आपके पीठ के पीछे व्हाट इज गोइंग ऑन व्हेन यू आर नॉट देयर, क्या चल रहा है। क्या आपके अपने भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं? कोई ऐसा इंसान जो आपके ना होने के बावजूद भी आपका साथ देता है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और है? कैसी एनर्जी है? पर्दे के पीछे क्या चलता है जब आप नहीं होते हो? आप ही से जुड़े हुए लोग पर्दे के पीछे क्या करते हैं? आज की रीडिंग आई ओपनिंग रीडिंग है। ट्राई करूंगी कि जितना हो सके आपको क्लैरिटी मिले। एंड इस रीडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें मुझे लगेंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे व्यूवर्स को क्वेरीज हो सकती है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ये वीडियो जनरल है, रेजोनेट करे तो लीजिए, नहीं रेजोनेट करे मत लीजिए। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हमारा वीडियो देखें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारे अच्छे टैरो रीडर्स है, आप उनका जाकर देख सकते हो। एंड जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। समझ जाना कि जब आप नहीं होते हो आपके पीठ के पीछे क्या बातें होती हैं, आपके बारे में लोग क्या करते हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या गॉसिप्स करते हैं, उनकी एनर्जी कैसे चेंज होती है जब आप नहीं होते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे जुड़े हुए लोगों की एनर्जी जब आप नहीं होते हो तो कैसे चेंज होती है। चलिए देखते हैं। हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी, ज्ञान का भंडार माँ सरस्वती देवी, पिताजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे व्हाइट रंग के एंजल्स, क्यूट क्यूट से देखने दिखने वाले, आप सबको मेरा प्रणाम। रक्षा करे, सद्बुद्धि दे, सही डायरेक्शन दिखाएं, आंखें खोलें, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें मिले प्रभु, ताकि मेरे व्यूवर्स को क्लियर पिक्चर मिल सके। आप ही के चरणों में बैठकर रीडिंग कर रहे हैं ईश्वर, सही मार्ग दिखाना। चलो, आपके पीठ के पीछे क्या बातें चलती है, एनर्जी लोगों की, ओहो, एनर्जी लोगों की कैसे चेंज होती है। लेट अस चेक। लोगों की एनर्जी जब आप नहीं होते हो कैसे चेंज होती है। आप पर्दे के पीछे का राज, पर्दे के पीछे का राज क्या है? ड्रामा। अरे रे, मैनिपुलेशन, फ्लैटरिंग, वाओ, रिवेंज, रिवेंज का कार्ड है। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंस का कार्ड है, उसके बाद ड्रामा का कार्ड है, उसके बाद एक्सॉल्टेशन का कार्ड है, then we have manipulation, then we have flattery,
then we have appreciation. ओके, इन्हें कंफर्म करने के लिए टैरो की मदद लेते हैं. Okay. Okay. फाइन, गुड, वेरी नाइस एनर्जी. पहली बात तो ये जो आपका दोनों कार्ड आया ना, एक तो इन्फ्लुएंस का कार्ड आया और इसके साथ अकम्पनी कर रहा है एज ऑफ वॉन्ड्स. एक चीज मैं बता दूं, जब आप पीठ पीछे नहीं होते, जब आप नहीं होते हो, आपके पीठ के पीछे आपसे जुड़े हुए लोग आपकी बातें किसी और को जाकर बताते हैं. आपकी बातें बाहर फैलाई जाती हैं, बहुत सारे लोगों के सामने परोसी जाती हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं और उसके बाद जो बाहर से ओपिनियन आता है, जो थर्ड पार्टी का ओपिनियन है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर अगर लेना देना हो भी तो भी उस बात में वो इंसान नहीं था जिस बात को डिस्कस किया जा रहा है, फिर भी ये जो पर्सन है जो आपकी बातों को थर्ड पार्टी को परोस रहा है, उसी के कहने पर काम करता है. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. मैंने जो बताया आपको समझ में आया. बिकॉज आप जिसे भरोसा करके बताते हो, जो बहुत क्लोज है आपके, वो आपकी पीठ के पीछे, आपको पता नहीं एहसास है या नहीं है, आपके पीठ के पीछे आपकी बातों को किसी और को बताता है और जो थर्ड पार्टी है उसके इन्फ्लुएंस से ये इंसान काम करता है. मरकरी इन लिब्रा, आपसे रिलेटेड क्या डिसीजन लेना है, आपके साथ रखना है नहीं रखना है, आपको हाँ बोलना है या ना बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा डिसीजन आप ही से, आप जिन्हें अपनी मन की बातों को बताते हो, इस सिचुएशन में ये इंसान किसी और के कहे मुताबिक चलता है. आपसे रिलेटेड डिसीजन ये इंसान जो भी लेगा अपनी बुद्धि से नहीं, किसी थर्ड पार्टी की बुद्धि से लेगा. देखा, निकला ना. जस्ट अ सेकंड. ओके, दूसरी चीज ड्रामा. वाह, सिमिलर नहीं लग रहे दोनों कार्ड. ड्रामा, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मरकरी इन लियो. एक चीज याद रखिएगा, कोई इंसान है आपके पीठ के पीछे, एजेड है काफी देखने में, कैन बी मेल कैन बी फीमेल, ठीक है, आपके पीठ के पीछे आपको लेकर इतने ड्रामे करते हैं, इतनी बातों को एग्जैजरेट करते हैं. हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें उनको बोली ही ना जो कि वो परोस के, मैनिपुलेट करके, तोड़ मरोड़ के सामने वाले को पेश कर रहे हैं. दिस पर्सन इज एन एल्डरली पर्सन, ये मैं बता दूं, ये कोई यंग एज का नहीं है. स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, कैन बी मेल कैन बी फीमेल, पर ये इंसान आपकी बातों को लेकर, आपको लेकर, जैसे ही आप सीन से बाहर जाते हो, आप सामने नहीं रहते हो, आपसे जुड़े हुए लोगों को आपके बारे में बहुत सारी ऊल जलूल नौटंकी कर करके फालतू बातों को परोसता है. आपकी एक नेगेटिव छवि, आपकी बातों को और एग्जैजरेट करके और नेगेटिव बना के और मिर्च मसाले लगाकर दूसरों के सामने पेश करता है. बड़ा ही ड्रामेबाज इंसान है, बहुत ही ड्रामेबाज इंसान है. जैसा है ये वैसा दिखता नहीं है. एक और चीज है, इसे कहीं ना धीरे, मतलब अंदर कहीं ना आपसे डर भी लगता है कि अगर इसने आपके सामने कुछ बोला तो कहीं आप पिनक ना जाओ, कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ. इसीलिए ये मौके की तलाश देखकर, मौका देखकर उसके बाद ये पीठ पीछे ना आपके बारे में ये सारी चीजें करता है. जिसे नहीं बोलते कि मैं कौन, मैं खामोखा फालतू का शेर बना घूमता है, लेकिन अंदर से ना ये इंसान आपके सामने कुछ भी मुंह खोलने से, क्योंकि इसे पता है आप तुरंत पकड़ लोगे, तो ये पीठ पीछे ये सारी चीजें करता है. बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है.
जैसे ही हवा का रुख चेंज होता है वैसे ही अपनी स्टोरी, रोने धोने वाली स्टोरी शुरू कर लेता है कि आपने इसको ये बोल दिया, आपने उसको वो बोल दिया, ऐसा वैसा। बी वेरी केयरफुल। इसके अंदर हिम्मत है जो आपको झेल रहा है, अदरवाइज तो कोई भी इंसान होता गिव अप कर जाता। स्पेशली सच में बात बोलूं, पहले वाला जो इंसान था उससे तो ये इंसान ज्यादा जहरीला है। अब आप देखो, एल्डरली पर्सन कौन है, कभी किसी का नाम आया सामने जो आपके लिए इस तरीके की बातें तो आपको सुनने मिली हो, आपके पीठ के पीछे इस तरीके से इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया हो। तीसरा, एक पर्सन एक्सॉल्टेशन, मून इन टॉरस। एक इंसान ऐसा भी है जिसे बहुत रिग्रेट है आपको छोड़ देने का, आपको गलत समझने का, आपसे रिश्ता टूटने का। ये इंसान, इस इंसान के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिस वजह से आपका और इसका रिश्ता टूट गया या ये मूव ऑन कर गया आप दोनों के फ्रेंडशिप से, आप दोनों के रिश्ते से। नाउ अब इस पर्सन को रिग्रेट होती है, बार बार रह रहकर बातें इसे याद आती है कि कितना अच्छा समय था जब वो आपके साथ था। ये फुल ऑन रिग्रेट है। मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं बता रही क्योंकि मैंने वैसे कार्ड्स नहीं निकाले हैं, पर यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी जरूर है जो आज भी जब आप नहीं रहते हो सामने, अब आप उसकी जिंदगी में नहीं हो, आपसे कोई राब्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, ये इंसान आपको आज भी बहुत याद करता है। उसे बहुत रिग्रेट है कि क्यों इसने आपको छोड़ दिया या आप दोनों का रिश्ता इस मुकाम पर आकर क्यों खत्म हुआ। आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे, आपके साथ बिताए हुए जो मेमोरीज थी, आज भी उन मेमोरीज को ये याद करता है। मून इन एरीज है, सॉरी। आज भी उसे उन चीजों को ये याद करता है, बहुत याद करता है। इट्स वेरी, जिसे बोले ना, दुख है आज भी इसे, दुख है आज भी इसे। इसका मैं एक कार्ड जरूर निकालना चाहूंगी कि क्या ये कभी वापस से कम बैक करेगा। मैं वैरायटी ऑफ चीजें बता रही हूँ ताकि आपको पता चले, कम बैक तो नहीं करेगा ये। कुछ ऐसी नोट पर ये रिश्ता टूटा है कि इस रिश्ते में या तो अब होप नहीं है या फिर ये आना भी चाहे तो एक अजीब तरीके की झिझक है। पता नहीं आप इसे कैसे लोगे, क्या इसे एंटरटेन करोगे, आई डोंट नो व्हाई। पर पता है यहाँ पर इसमें या तो इस इंसान की गलती थी या किसी थर्ड पार्टी की गलती थी, तभी इसे इतना ज्यादा ना दुख हो रहा है कि इसने, जनरली सच बोलूं तो इसी की गलती थी क्योंकि इसने भी अगर थर्ड पार्टी की सुनी है तो बहुत बुरा सुना है। ये रिश्ता इतनी बुरी नोट पर खत्म हुआ है कि ये चाहकर भी आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा आपके पास। इसे डर है कि पता नहीं आप उसे कैसा रिएक्शन दोगे, एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये आपको दूर से ही याद करता है, पर हाँ बहुत टूटता है जब भी जब आपको याद करता है, दुख होता है, इसे बहुत दुख होता है। ओके, एंड द next is manipulation. Okay. Some people around you are manipulating a lot against you. Let me find out who are they. Strong manipulation का कार्ड है, Jupiter in Scorpio. बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन का, सोच समझ के साजिश करना। कौन है ये जो लोग व्यूअर्स के खिलाफ मैनिपुलेट कर रहे हैं पीठ के पीछे? ओके, देयर इज अ पर्सन फाइनली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, कुछ पास्ट का कुछ आप लोगों के साथ। ये इंसान ना आज का नहीं, 3 साल से, 3-4 साल से ये आपके साथ इसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, आपके पीठ के पीछे लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, मैनिपुलेट करना, लोगों को अगेंस्ट में करना। दिस पर्सन कीप्स एन आई ऑन योर लाइफ। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे हो, कौन आपके पास आता जाता है, आपकी फ्रेंडशिप किससे है,
क्या आपने अपनी लाइफ में किया है, क्या डिसीजन आप ले रहे हो, ये सारी की सारी चीजों की खबर रखना। एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई कुड सी कि यहाँ पर इसका कोई हमदर्द भी है, इसका कोई इन्फॉर्मर भी है, इसे कोई इन्फॉर्म भी करता है। आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों बोला, बट मेरी इंट्यूशन ने मुझे यही चीज कहा कि इसका कोई इन्फॉर्मर भी है। आपकी लाइफ की बहुत सारी खबरें इस इंसान को जाती है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये कोई मेल पर्सन है। एंड दिस पर्सन आपके जो भी सीक्रेट्स है, डार्क सीक्रेट्स है, उनको उन चीज को लेकर मैनिपुलेट करना, किसी तरीके से आपके पीठ के पीछे ये लोगों को मैनिपुलेट करता है आपके अगेंस्ट में। बी वेरी केयरफुल, बहुत भयंकर मैनिपुलेशन चल रहा है आपके पीठ के पीछे। आप चाहो तो इसके ऊपर मैं एक रीडिंग बना सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप। अगर मैं इसको और उखाड़ने गई तो ये पूरी रीडिंग खा जाएगा, आप समझ लो, आधी घंटे की। बहुत बुरी तरीके से आपके पीछे मैनिपुलेशन हो रहा है। इफ यू वांट कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर एक रीडिंग बना दूंगी आपकी कि आपके पीठ पीछे ये कौन पर्सन है जो मैनिपुलेट कर रहा है। आपके लाइफ में जितनी भी चीजें अचानक से घूमती है ना, अचानक से जो लोगों का रवैया आपके खिलाफ हो जाता है, अचानक से लोग जो आपके विपरीत हो जाते हैं, कल तक अच्छे थे, आज अचानक से उनकी एनर्जी आपको समझ में नहीं आ रही, आपकी एनर्जी उनके समझ में नहीं आ रही। अचानक से जो काम बनते बनते बिगड़ते हैं, लोग हाँ बोलकर ना बोल देते हैं। अच्छा जिनके साथ आपका रिलेशन है उनके साथ भी रिलेशन आपका खराब हो जाता है। इसमें इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज वेरी क्लोज टू यू। मतलब इसका आना जाना एक्वेंटेंस बहुत है आपके घर के आसपास या आपके लाइफ में, आपके परिवार में। ये पर्सन बहुत क्लोज है आपके, बहुत ज्यादा क्लोज है आपके। इसका दिमाग और आंख दोनों ही बहुत तेज है। इसने इनफॉर्मल लगा रखे हैं आपके पीछे, ठीक है ना, जो इसे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड फाइनल 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लैटरी, ये स्पेसिफिकली आपके जो एल्डर पर्सन है, पीपल है घर पर, वो या फिर आपके जॉब में अगर आप देखो या बिजनेस में आप देखो, तो जहां पर आपका एम्प्लॉयर है, जो आपसे बड़ा, आपका सीनियर है, बॉस आप जिसको समझ लो, ये उसकी एनर्जी है। या तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग है उनकी एनर्जी, या फिर आपके बॉस की, सीनियर्स की एनर्जी है। आपके पीठ के पीछे आप ही के साथ रहने वाले, उठने बैठने वाले लोग, जब आप नहीं रहते हो, आपकी जगह लेने के लिए, आपको हटाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके घर पर आपके बड़े बुजुर्गों को मक्खन लगाया जाता है, और आपके जॉब में आपके सीनियर्स को मक्खन लगाया जाता है, ताकि वो आपके खिलाफ हो और इनके फेवर का काम करे। ये जो भी है, ये आपको अपना कंपटीटर समझता है, एज सिंपल एज दैट। ये पर्सन जो भी है, ये इंसान आपको अपना कंपटीटर समझता है। इसे पता है कि जब तक आप रहोगे इसका काम नहीं होना। ये 2 फेसेड पीपल है, आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। एक ही पेड़ के 2 टने आपको दिख रही है। दैट मीन्स दिस पर्सन आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली ओनली। अगर फैमिली में है ऐसा, तो आपका पार्ट, फैमिली के पार्ट ही है ये लोग। और अगर आप करियर में अपने जॉब वगैरह पे देख रहे हो, तो आप ही के साथ में जो कोलीग्स काम करते हैं, ये वो लोग हैं। आपके पीठ के पीछे इन्हें पता है कि आपके सामने ये नहीं आपको डील कर सकेंगे। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो इनके आगे, बहुत हाई वाइब्रेशन है आपका। ये मौका पाते हैं कि भाई थोड़ा सा आप साइड हटो, या कहीं जाओ, या ऑफिस ना आओ, या घर पर ना दिखो, तो ये अपना प्रपंच रच सके। आपको हटाकर आपकी जगह लेने की कोशिश है। उनको, उन लोगों को, उन सीनियर्स को, उन पेरेंट को, या फिर उन बुजुर्गों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, ताकि वो लोग आपके खिलाफ हो जाए, आपको निकाल के बाहर फेंक दे, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो। रहीमन तेरी दुनिया में भांति भांति के लोग। ये हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है हम बचे हुए। एंड एप्रिसिएशन, बहुत खुशी होगी आपको जानकर के कुछ लोग आपके पीठ के पीछे आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। ये मैं जरूर निकालूंगी कि कौन आपको अप्रिशिएट करता है। कुछ लोग आपके पीठ के पीछे आपको अप्रिशिएट भी करते हैं।
आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। देर आर सम पीपल जो नॉट ओनली अप्रिशिएट करते हैं, पर आपके लिए जब भी वो अच्छा बोलते हैं तो इतना एग्जैजरेट करके बोलते हैं, जैसे आप पता नहीं दुनिया के एक नायाब, एक अलग ही इंसान हो जो इतने अच्छे हो, आप जैसा कोई नहीं। देर आर सम पीपल जो आपके पीठ के पीछे भी ना आपके नाम की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा बोलते हैं, आपको एक ऊंची नजर से देखते हैं, प्यार की नजर से देखते हैं, रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। ये नॉट ओनली आपके सामने बट आपके पीठ के पीछे भी आपसे इंतहा प्रेम करते हैं। दे लव यू टू द पार इंफिनिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके पहनावे की चर्चा, आपके स्माइल की चर्चा, आपके बातों की चर्चा, आपके ऑनेस्टी की चर्चा, आप जैसे काम करते हो उसकी चर्चा, आपका स्वभाव है वैसा उसकी चर्चा, हमेशा इन्होंने आपके बारे में पॉजिटिव बोला है, कभी नेगेटिव नहीं बोला इन्होंने आपके बारे में। तो ये वो लोग हैं जो आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत ज्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है ये लोग। लेट मी चेक कौन लोग हैं जो इतना लॉयल है आपके लिए। Who are these people that are so loyal to you? ईश्वर प्लीज आर्कएंजल हमें बताएं कि कौन लोग हैं जो इतने लॉयल। ओके, देयर इज अ लेडी, एक लेडी है यहाँ पर। दिस लेडी इज क्वाइट स्पिरिचुअल ऑल्सो। ये लेडी काफी स्पिरिचुअल हो सकती है या फिर इंट्यूटिव हो सकती है, इंतहा प्रेम है आपसे, मिडिल एज से एजेड लेडी हो सकती है। क्लैरिटी है कि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करेगी। अगर आपके लिए किसी से लड़ना भी पड़े तो भी ये लड़ेगी, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस तरीके की लेडी है ये। दैट्स वेरी स्वीट, बहुत प्रेम है आपको आपसे। इसको क्लैरिटी है, इसे आपके खिलाफ कोई कईयों ने भड़काया, बिकॉज देखो सॉल्ट्स का कार्ड है। इसके कान लोगों ने भरने की बहुत कोशिश करी। एक तो पहली बात तो डिवाइन पर्सनालिटी है, दूसरा बात ये कि अगर ये डिवाइन बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती तो ये इंट्यूटिव बहुत है, इसे एनर्जी समझ में आती है, इसे एनर्जी समझ में आती है। आप मेरे सामने किसी को भी खड़ा करो, 2 मिनट दो, मैं आपको बता दूंगी कि सामने वाला इंसान कितने पानी में है। इसीलिए मेरे आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते, मैं थोड़ा अकेले ही रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे एनर्जी समझ में आती है, इस पर्सन को भी एनर्जी समझ में आती है। इसको बहुत लोगों ने भड़काने की कोशिश करी आपके खिलाफ, पर ये भड़की नहीं, उल्टा उन्हीं को करारा जवाब दिया, बहुत गंदा जवाब दिया। तो ये पर्सन जो है वो बहुत 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 ज्यादा लॉयल है, बहुत ज्यादा लॉयल है। आप समझ लो 40 से लेकर बियॉन्ड उनकी एज हो सकती है, मिडिल एज से एजेड आप मान लो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, मदरली फिगर है। आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकती है, जो मदरली फिगर आपको माँ की तरह प्यार करती है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में है जो आपको माँ की तरह प्यार करता है, या आपकी माँ है, या फिर माँ जैसा कोई फिगर आपकी लाइफ में है, ये वही इंसान है। आपसे बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, आपकी एल्डर सिस्टर भी हो सकती है। सो ये हो रहा है आपके पीठ के पीछे। सारी की सारी एनर्जीज मैंने कलेक्ट करके बता दी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं उठाकर आपके पीठ पीछे जगह जगह पर क्या हो रहा है वो आपको मैंने बता दिया। एक सजेशन जरूर ले लेते हैं आपके लिए कि ईश्वर ऐसे सिनेरियो में आपको सजेशंस क्या दे रहे हैं। क्या सजेशंस देते हैं? ओके, मैनिपुलेशन वाला अगर आपको जानना हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बता दूंगी आपको, उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी मैं। देखो, क्यूरियोसिटी, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है इस रीडिंग के बाद कि कौन है, पता करे क्या करे। इस समय आपके दिमाग में यही चल रहा होगा अगर आपने पूरी रीडिंग देखी है अभी तक तो। बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, फाइन, अपनी क्यूरियोसिटी बरकरार रखें। ये जो क्यूरियोसिटी है ना आपकी, ये आपको आज की रीडिंग के बाद बहुत सारी क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि अगर आप आज के बाद थोड़ा सा भी अपनी आंख खुले रखते हो, आपको सारा कच्चा चिट्ठा सामने नजर आ जाएगा। एक सेकंड ना, मेरे कार्ड गिर गया नीचे हवा से।
थैंक यू। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना जानने की, जो आज आपकी इस वीडियो के बाद जो इच्छा जगी है, आप समझो आपको ये इच्छा बहुत सारी चीजों को क्लैरिटी, बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी दिलाएगी। थोड़ा सा अगर आंख खुला रखोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपके आसपास क्या चल रहा है। दूसरा, इल्यूजन, एटलीस्ट अब आपका भ्रम टूटेगा। अभी तक जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे थे, अब उनके कच्चे चिट्ठे जब सामने आए हैं तो आपका भ्रम टूटेगा। अब आप अपनी बातें सोच समझ कर लोगों को बताओगे। अपनी पर्सनल लाइफ में कितना किसी को घुसाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप सोच के करोगे। एंड लास्टली, गिफ्ट, ये डिवाइन का गिफ्ट है आपके लिए, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। आप ये समझ लो कि ईश्वर ने एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड आपको ये रीडिंग दिया कि बहुत सारी चीजें आपको समय पर पता लगनी जरूरी थी, इसीलिए ईश्वर ने ये रीडिंग आपके सामने आपको दिखाई है। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझ जाना कि ये एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है, एक प्यार भरा मैसेज है ईश्वर की तरफ से आपके लिए। होप आपने ये रीडिंग अभी तक देखी है तो आपको अच्छी लगी होगी। एंड इस रीडिंग से रिलेटेड जो मैनिपुलेशन है, पता नहीं क्यों बार बार मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, मुझे जानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्टिकुलर रीडिंग की आपको जरूरत है। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां बगला, धन्यवाद, शुभ रात्रि।